नमस्कार साथियों। आज BTSC 10,779 पदों पर जो नियुक्ति आई थी, जो विज्ञापन संख्या 7/2022 था, उस संबंध में आप सभी साथियों के बीच अपनी राय रखने आया हूं। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति का विज्ञापन 2018 ईस्वी के पुरानी नियमावली के तहत आई थी। सरकार उसमें लास्ट डेट के बाद संशोधन किए और संशोधन के उपरांत उसमें परीक्षा को सम्मिलित किया एक नई नियमावली के तहत। और उस एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम होने के बाद 8,000 कुछ स्टूडेंट, लगभग 9,000 के करीब बच्चे उसमें क्वालिफ़ाई किए। और सरकार को चाहिए कि जो लोग क्वालिफ़ाई किए उन लोगों को एटलीस्ट उन लोगों को ज्वाइनिंग सरकार दे दे, क्योंकि बहुत सारे पद एएनएम के खाली हैं, कई हज़ार पद खाली हैं। उन पदों पर फिर से फ्रेश बहाली दे। अब जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उन सबको एक अपने मन में कई तरह की भ्रांति, कई तरह की मन में परेशानियां हैं। और वो भी क्यों नहीं, बच्चे एग्ज़ाम का तैयारी किए, एग्ज़ाम का तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम दिए और अंत में सरकार का रूल बदले हुए नियम के तहत बच्चे एग्ज़ाम दिए और क्वालिफाई किए। और अंत में जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ काम कर रही थी पहले से, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन उन लोगों के पक्ष में फैसला आया। उन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दायर किया था। रिट दायर ये किया गया था कि जो मतलब पुरानी नियमावली के तहत बहाली हो। आप सब जानते हैं कि पुरानी नियमावली में एग्ज़ाम का जिक्र नहीं था। पुरानी नियमावली में जिक्र था कि नंबर के बेसिस पे जो आपको एएनएम कोर्स के दौरान फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मार्क्स मिले हैं, उस मार्क्स के बेसिस पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी थी। और उसमें जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस था, उनका 5 अंक पर साल के हिसाब से उसमें अंक जोड़ना था। और जिनके पास हायर डिग्री था उनका 10-15 अंक जीएनएम वगैरह का उसमें ऐड करना था। तमाम चीज़ों को देखने के बाद सरकार को या तो शुरू में ही नियमावली को नहीं बदलना चाहिए था। शुरू में ही अगर करना था तो उसी नियमावली से करते। और जब बीच में नियमावली बदल दिए, उसके बाद सरकार को हाई कोर्ट में मजबूत पक्ष रखना चाहिए था, जिससे जो छात्राएं एग्ज़ाम पास किए हैं उन लोगों के भविष्य को बचाया जा सकता था। क्योंकि कई सारे कॉलेजेज हैं जहां पर जो है सो बच्चों को कम मार्क्स मिलता है कोर्स के दौरान, लेकिन वो पढ़ने में तेज होते हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। और ऐसे छात्र एग्ज़ाम को पास करते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम के लिए उन लोग बाज़ाब्ते तैयारी करते हैं कोर्स के बाद भी। और जब एग्ज़ाम पास कर गए हैं तो उन सबको एक उम्मीदें थी कि अब हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। लोगों को एक उम्मीद जगी थी। लेकिन अचानक से हाई कोर्ट के फैसले ने सबको निराश कर दिया है और सबके मन में कई सारी परेशानी, कई सारी चिंताएं पैदा हो गई है। सरकार को इस पर क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट दिशा निर्देश निकालना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जो लोग मेरिट में हैं उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, इसके हम भी पक्षधर हैं। साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि जो पद खाली है, अभी कई हज़ार और भी पद